हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते दिया गया। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल दिया गया। इंटरमीडिएट का वार्षिक परीक्षा यहाँ पर देख सकते 2023 का दिया गया, जो कि हिंदी का कंपलसरी दिया गया। हिंदी का क्या दिया गया? कंपलसरी दिया गया। हिंदी का अनिवार्य दिया गया, जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को अंत तक वॉच करना और वीडियो को एकदम समकर सभी स्टूडेंट को जरूर शेयर करते हुए चलना है। और 2023 के एग्जाम में आप भी कमाल और धमाल कर सकते हैं। सिर्फ इस वीडियो को आप लोगों को अंत तक वॉच करना। और सेट कोड की बात करें तो सेट कोड जो दिया गया आप लोग का सेट कोड ई दिया गया। और कुल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 100 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 100 दिया गया। और टाइम की बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट आपके एग्जाम में टाइम दिए जाएंगे, जिसमें कि फुल मार्क्स जो है 100 का दिया गया। तो आज का सेशन जो है हिंदी का होने वाला, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला। और उम्र जो है थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो 450 प्लस लाने की तो हार भी जो आप लोगों को हरा नहीं सकती। अगर जिद हो 450 प्लस की तो आप लोगों को हार भी जो है हरा नहीं सकती। तो आप लोगों को एकदम मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दें। मेहनत आप लोगों को करना है और टाइम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है आप लोगों को। अब जो है बहानेबाजी में जो है अब जो है नहीं चलने वाला। तो इसलिए आप लोगों को मेहनत और दोनों करना। मेहनत इतनी खामोशी और शिद्दत से करना है कि सफलता शोर मचा दें। और सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर शेयर करते हुए चलना। और सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। और आज का सेशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। और सभी स्टूडेंट को आंसर जो है लाइव चैट में देते हुए चलना। कहाँ पर आंसर देना? लाइव चैट में आंसर देते हुए चलना। ओके, सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर लाइव चैट में देते हुए चलना। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर और एकदम आंसर सभी स्टूडेंट को देते हुए चलना। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, मन कैसी ताल है? मन जो है कैसी ताल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम और ऑफिशियल में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा? गहरे होगा, छोटे और विशाल, और सी जो उथले और छिछले, और डी जो है गहरे और विशाल। राइट आंसर क्या होगा? 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना। सभी स्टूडेंट को आंसर जो एकदम लगाते हुए चलना। चलिए, बहुत ही सुंदर। 1 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सभी स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, गहरे और विशाल हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत ही सुंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? किस संग्रह से ली गई है? अंडे की छिलके और अन्य एकांकी, और बी जो है पैर तले की जमीन, और सी जो आषाढ़ का एक दिन, और डी जो है लहरों की राजहंस। राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? तो अंडे की छिलके और अन्य एकांकी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, किसने कहा प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? क्या होगा? नामवर सिंह ने, मोहन राकेश जी ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और डी जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने। राइट आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर यानी 3 का जो करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना। चलिए, 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, भूषण जी का जन्म कहाँ हुआ था? भूषण जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, ये पूछा गया। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। राइट आंसर डी होगा, तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि? किस काल के कवि हैं? आदिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल, और डी जो है रीति काल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 5 का करेक्ट आंसर होगा आधुनिक काल। क्या होगा? आधुनिक काल हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, जयशंकर प्रसाद ने उपन्यासों के नाम लिखे। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखना है, कंकाल या तितली या इरावती या ओडिस है, उपयुक्त सभी। 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो है कंकाल भी लिखा हुआ, तितली भी और इरावती भी, राइट आंसर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है। एकांकी जो है किस पुस्तक से ली गई है ये पूछा गया। राइट आंसर क्या होगा, अंडे की छिलकी तथा अन्य एकांकी से, घुसपैठिया से, अब और नहीं से और डिश व सलाम से। राइट आंसर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, अंडे की छिलकी तथा अन्य एकांकी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। उषा शीर्षक कविता की रचयिता कौन है, यानी शमशेर बहादुर सिंह या गजानन माघम मुक्तिबोध या रघुवीर शाह और डिश है अशोक वाजपेयी जी। राइट आंसर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, शमशेर बहादुर सिंह। क्या हो जाएंगे, शमशेर बहादुर सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। क्वेश्चन में 9 पूछा गया, किसने लिखा है जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा। अब यानी अब जो है सूर्योदय जो है हो रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, शमशेर बहादुर सिंह या और बी जो है रघुवीर शाह जी और सी जो है अशोक वाजपेयी जी और डी जो है ज्ञानेंद्र पति जी। राइट आंसर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर शमशेर बहादुर सिंह। क्या हो जाएंगे, शमशेर बहादुर सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया। क्वेश्चन में 10 पूछा गया, कवि गजानन माघम मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया, कवि गजानन माघम मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। 12 नवंबर 1916 में, 13 नवंबर 1917 में, 14 नवंबर 1918 में और 15 नवंबर 1919 में। राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 13 नवंबर 1917 को हुआ था। कब हुआ था, 13 नवंबर 1917 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाए। लालसा जो है किसने जगाए, यानी माता सीता देवी, माता उर्मिला देवी, माता अहिल्या देवी और डी जो है माता पार्वती देवी। राइट आंसर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा माता पार्वती देवी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया। क्वेश्चन में 12 पूछा गया, रामपुरबा कहाँ है। रामपुरबा जो है कहाँ है, भितरहवा के पास, नवगछिया के पास और रांची के पास और डी जो है इलाहाबाद के पास। राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 12 का करेक्ट आंसर। जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को लगाते हुए चलना, और जो भी स्टूडेंट एकदम शेयर नहीं किए एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना। और 2023 के एग्जाम में सभी स्टूडेंट जो है एकदम कमाल कर सकते हैं। चलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भितरहवा के पास होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। जयप्रकाश जी की पत्नी का क्या नाम था, विद्यावती देवी, मनरूप देवी, बेयंती देवी और डी है प्रभावती देवी। राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, प्रभावती देवी। जयशंकर प्रसाद जी की पत्नी का क्या नाम था, प्रभावती देवी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार जो है मिला था, राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सी जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी जो है मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। राइट आंसर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में डी होगा मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, नारी सुगंधे नारी पुरुष की बाहों पर झूलती है, जूही की माला है, प्रेमचंद्र या अज्ञजी या मोहन डाकिस और डी है रामधारी सिंह दिनकर जी। राइट आंसर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, राइट आंसर 15 का राइट आंसर डी होगा रामधारी सिंह दिनकर जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, किसने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है।
और किंतु जब नारी गुण यानी नारी जो है जब नर के गुण सीखती है तब वो राक्षसी हो जाती है। किसने कहा, ये पूछा गया। प्रेमचंद्र जी ने, अज्ञे जी ने, दिनकर जी ने और डी जो है जैनेन्द्र ने। राइट आंसर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताओ सर, दिनकर जी ने। क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया ने किस पाठ का उद्धरण है। इस समय में यही सोच रहा था कि वह उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। डैश यह क्या है, यह क्या है, यानी यह क्या, यह डैश है। क्या राइट आंसर ओ सादा निरा, उसने कहा था रोज और डी जो है बातचीत। राइट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर 17 का आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्या होगा रूज में। क्या होगा राइट आंसर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या होगा 16 का जो करेक्ट आंसर बताया जा रहा ऑप्शन नंबर क्या होगा प्रेमचंद्र की या दिनकर जी की। जल्दी से सभी स्टूडेंट को कंफर्म कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया। क्वेश्चन में 18 पूछा गया किस पाठ की उक्ति है केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। एक लेख और एक पत्र में, सिपाही की मां में, और सी अर्धनारीश्वर में, और डी है ओ सादा निरा में। राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा एक लेख और एक पत्र कि लेखक कौन है ये भी आप लोगों को लाइव चैट में बता देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी। भगत सिंह को फांसी की सजा जो है कब मिली थी 21 मार्च 1929 ईस्वी में, और 22 मार्च 1930 ईस्वी में, 23 मार्च और 1931 में, और डी जो है 24 मार्च 1932 में। 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 23 मार्च 1931 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एकदम सभी स्टूडेंट जमकर शेयर नहीं करें, एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया धांगड़ शब्द का अर्थ यूरोप भाषा में क्या, यानी धांगड़ शब्द का यूरोप भाषा में जो है क्या भारी शरीर का आदमी और भारे का मजदूर, और सी जो है हल्की शरीर का आदमी, और डी जो है लंगड़े शरीर का आदमी। राइट आंसर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा भारे का मजदूर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कवितावली किसकी द्वारा लिखी गई है। क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कवितावली जो है किसके द्वारा लिखी गई है ये पूछा गया क्वेश्चन है। भूषण जी के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, सूरदास के द्वारा, और डी जो है नाभादास के द्वारा। 21 का जो करेक्ट आंसर होगा तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया किसने लिखा है आपुन खाक नंद मुख नाबत छो, यानी नाबत सो छवि कहत ना बनिया। क्या है आपुन खाक नंद मुख नाबत सो छवि कहत न बनिया। क्या होगा तुलसीदास या कबीरदास और मीराबाई, और डी जो है सूरदास। 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सूरदास जी। किसने कहे थे सूरदास जी। राइट आंसर होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया सूरदास जी का निधन कब हुआ था। सूरदास जी का निधन कब हुआ था 1581 में, 1582 में, 1583 में, और डी 1584 में। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 1583 में। कब हुआ था 1583 में, 1583 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम बताए। एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया यानी तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम बताए। राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर अब्दुल रहीम खजाना महाराज मान सिंह का। क्या होगा महाराजा मान सिंह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया
तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तुलसीदास की भाषा जो है कौन सी है? अवधी ब्रजभाषा, और बी जो है संस्कृत, और सी जो है हिंदी, और डी जो है अपरभंश। क्या अपरभंश भंश? राइट आंसर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? अवधी ब्रजभाषा होगा, ब्रजभाषा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 26 पूछा गया, किसने लिखा है भक्तमाला मध्ययुग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है? परशुराम चतुर्वेदी, विजयदेव नारायण सिंह शाही, यानी विजयदेव नारायण शाही, और से जो माता प्रसाद गुप्त, और जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? सी होगा, माता प्रसाद गुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, भक्तमाल के कितने छपे हैं? भक्तमाल की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, हाईलाइट कर देते हैं। चलिए जल्दी से आंसर लगाना है। 27 का क्या होगा? 314, 315, 316, 317। राइट आंसर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? 316। कितना होगा? 316 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 28 पूछा गया, भूषण की भाषा कौन सी थी? भूषण जी की भाषा जो है कौन सी थी? ब्रजभाषा या अवधी या मगधी या छत्तीसगढ़? राइट आंसर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ब्रजभाषा हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 पूछा गया, ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में, 8 जुलाई 1884 में, 9 जुलाई 1885 में, 10 जुलाई 1886 में। राइट आंसर 29 का जो करेक्ट आंसर होगा 7 जुलाई 1883 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन में 30 पूछा गया, किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है? उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, और डिस है भोगे हुए दिन। राइट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? उसने कहा था। क्या होगा? उसने कहा था। और आप लोगों को ये तो नहीं बोले लेखक कौन है, यानी उसने कहा था, उसने कहे थे, यानी उसने कहा था का लेखक कौन है, ये तो आप लोग नहीं भूले होंगे, उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया, कवि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? कवि रघुवीर सहाय जी का जन्म जो है कब हुआ था, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम जमकर आंसर सभी स्टूडेंट को लगाते हुए चलना है। 12 दिसंबर 1932 में, 9 दिसंबर 1929 में, 10 दिसंबर 1930 में, और 11 दिसंबर 1931 में। राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर लगाना। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 9 दिसंबर 1929 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया, क्वेश्चन में 32 पूछा गया, हर रचना किसका प्रतिनिधि है? क्या हर रचना जो है किसका प्रतिनिधि है पूछा गया? राइट आंसर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा आम आदमी का प्रतिनिधि है, जिसकी हालत में आजादी के बाद बदलाव नहीं आया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। आप लोग कंजूसी कर रहे हैं शेयर और वीडियो को लाइक करने में, कंजूसी आप लोग को इतना भी शोभा नहीं दे रहा है, एकदम जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था, ये पूछा गया क्वेश्चन है। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया, कवि अशोक भाजपेयी जी का जन्म स्थान कहाँ है? कवि अशोक भाजपेयी जी का जन्म स्थान जो है कहाँ है, ये पूछा गया। लघु दुर्ग यानी क्या, गुजरात, और विश्व दुर्ग उड़ीसा, महादुर्ग उत्तराखंड, और विश्व दुर्ग छत्तीसगढ़। राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति जो है किस कहानी में, यह पंक्ति जो है किस कहानी में? रोज में, ओसादा नीरा में, एक लेख और एक पत्र में, और डिस उसने कहा था। राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा उसने कहा था। क्या होगा राइट आंसर? उसने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, कवि ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म कहाँ हुआ था? कवि ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म कहाँ हुआ था? एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर? 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? प्रतापग्राम, गोइडा, झारखंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, क्या पूछा गया? हेनरी लोपेस का जन्म हुआ था। हेनरी लोपेस का जन्म कब हुआ था? जल्दी से आंसर लगाना। 1937 में, 1938 में, 1939 में, 1940 में। राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर होगा 1937 में। क्या होगा? 1937। क्या होगा? 1937 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, खाली जगहों को भरे। चेखव का लेखन शासन व्यवस्था और उनके तंत्र की डैश को रेस रेस उघाड़ता है। रेस रेस जो है रस्सी रस्सी जो है उघाड़ता है। मानवीयता, राजनीति, यानी अमानवीयता, और डी जो है मानवता। राइट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर होगा मानवता। क्या होगा? मानवता हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, सूरज किसका पर्यायवाची है? सूरज जो है किसका पर्यायवाची है? अंशुमाली या आदित्य या भास्कर, और डी जो है इन सभी का। राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आंसर लगाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी राइट आंसर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इन सभी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया, गृह का पर्यायवाची क्या होगा? गृह का पर्यायवाची क्या होगा? घर होगा, सदन होगा, आवास होगा, और डी जो है उपयुक्त सभी। राइट आंसर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया, राधा का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है? राधा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है पूछा गया। श्यामा, कृष्ण प्रिया, बिरसानुजा, और डी है रामा। 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? रामा हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया, घर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? घर शब्द का पर्यायवाची निकेतन, तामरस, नलीना, नलीन, और डी है फरवा। राइट आंसर करेक्ट आंसर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा? ई करेक्ट आंसर होगा निकेतन होगा। क्या होगा? निकेतन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 पूछा गया, मुकुट का पर्यायवाची क्या होगा? मुकुट का पर्यायवाची क्या होगा? ताजमहल होगा, खजाना होगा, ताज होगा, और डी है सूरमा। राइट आंसर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा, मुकुट का जो पर्यायवाची जो होता है ताज होता है। क्या होता है? ताज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, विग्रह का विपरीत शब्द है। विग्रह का विपरीत शब्द क्या होगा? विग्रह की बात हो रही है, संधि होगा, समास होगा, आग्रह होगा, परिग्रह होगा। राइट आंसर 14 का जो करेक्ट 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? संधि हो जाएगा। क्या होगा? संधि हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पूछा गया, गुस्सा शब्द क्या है? गुस्सा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? गुस्सा की। गुस्सा शब्द जो है क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर गुस्सा शब्द जो है पुल्लिंग है। क्या है? गुस्सा शब्द जो है क्या है? पुल्लिंग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 पूछा गया, गीला शब्द का विलोम क्या होगा? गीला की बात हो रही, किसकी बात हो रही? गीला की। गीला शब्द का विलोम क्या होगा? नरम, काड़ा, सूखा, भींगा। राइट आंसर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? गीला शब्द का विलोम जो होता है सूखा होता है। क्या होता है? सूखा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में क्या कहा जाता है? शिक्षित कहा जाता है, दीक्षित कहा जाता है, पंडित कहा जाता है, आचार्य कहा जाता है। अगर शिक्षा ली होगी तो शिक्षित और दीक्षा ली हो तो दीक्षित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को एग्जाम में, इन्हें क्या है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दीक्षा लोगे तो क्या होगा? दीक्षित, और शिक्षा लोगे तो क्या होगा? शिक्षित। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा जो है, जिसकी आशा ना की गई है, आशितित, अप्रत्याशित, आशावान, और डी जो है जोहना। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उन सभी को क्या करना है? व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, चलिए करेक्ट आंसर 48 का जो करेक्ट आंसर होगा, जिसकी आशा जो है ना की गई हो, राइट आंसर जो अप्रत्याशित कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया, जो यानी प्रकाश युक्त हो, जो प्रकाश युक्त हो क्या कहा जाता है? सूर्य कहा जाता है, भास्वर कहा जाता है। भास्वर और सी जो है चंद्र, और डी जो है तारे। 49 का जो करेक्ट आंसर होगा भास्वर हो जाएगा। क्या होगा? भास्वर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया, जिसके पानी में यानी पानी में बीना है का एक शब्द क्या होगा? पानी में बीना है एक शब्द क्या होगा? वज्र पानी होगा, चक्र पानी होगा, बीना पानी होगा, वक्र पानी होगा। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा चक्र पानी हो जाएगा। क्या होगा? चक्र पानी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 पूछा गया, हाथ और पैर कौन सा समास है? हाथ और पैर जो है कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। 51 का जो करेक्ट आंसर होगा हाथ और पैर, आंख, मुंह, नाक जो भी रहे ये सब जो है कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और इसमें जो है गलत आंसर लगा दिए, इसमें जो है राइट आंसर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा या बी? पानी में बीना है, क्या होगा? बिना पानी या चक्र पानी या वज्र पानी या बक्र पानी। चेक कर लेते हैं इसका आंसर थोड़ा सा आप लोग को। तब तक जो है क्वेश्चन नंबर आप लोग को तब तक शेयर कर देना जमकर। ओके, तब तक आप लोग को क्या करना? एकदम जमकर एक बार जो है शेयर कर देना सभी स्टूडेंट को। तब तक आप लोगों को एक बार जमकर शेयर कर देना, जिसके पानी में बीना है ना एक शब्द क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया, चेक कर लेते हैं राइट आंसर्स को। ऑप्शन नंबर, चलिए इसका जो है समास विग्रह दिया गया है। समास यहाँ पर सरस्वती कहलाती है ना एक शब्द। चलिए चक्र पानी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, अनादर शब्द कौन सा समास है? अनादर शब्द जो है कौन सा समास है? राइट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 52 का आंसर, सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना जल्दी से। राइट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति जो है कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, वैभाव समास है, द्वंद्व समास है। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा?
करेक्ट आंसर 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा वैभव। और नेक्स्ट क्वेश्चन 54 पूछा गया, बादल का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची मेघ, धन, जलघर और डिश उपयुक्त सभी। राइट आंसर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बादल का पर्यायवाची जो है उपयुक्त सभी है, मेघ, धन या और डी सी जो है यानी जलघर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया। क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 55, क्या पूछा गया, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ नहीं आना, गायब हो जाना, बहुत दिनों पर दिखना, परेशान होना। राइट आंसर 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बहुत दिनों पर दिखना। बताओ सर बहुत दिनों पर दिखते हैं, राइट आंसर सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्यास लगना, बहुत अनुभवी होना, मूर्ख होना और डिस है अनपढ़ होना। 56 का जो करेक्ट आंसर होगा बहुत अनुभवी होना, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, एक पंथ दो काज का अर्थ है। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज क्या होगा? एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, त्रिमोहिनी, द्विमोहिनी और डिस्वय, एक रास्ता एक काम। राइट आंसर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा, एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना। जैसे कि एक मतलब एक काम के लिए जा रहे हैं तो दोनों काम जो है दो काम निपट जाए ना, एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पूछा गया, आग में घी डालना का अर्थ क्या होता है? मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खूब लकड़ी जलती है और किसी की क्रोध को भड़काना और क्रोध और डिस्व ठंडा पड़ना। राइट आंसर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, किसी की क्रोध को भड़काना। जैसे कि कोई गुस्सा है, जैसे कि कोई गुस्सा है और उसमें जो आप लोग मतलब थोड़ा सा मतलब एक दो बात और चढ़ा के और बढ़ाकर बोल देने से क्या होता है? जैसे कि आग में घी डालना, आग में अगर घी डाल देंगे तो क्या होगा? मतलब क्रोध और भड़क जाएगा, मतलब आग जो है और बढ़ जाएगा, ये नहीं होगा। जैसे वैसे ही किसी के क्रोध को भड़काना, आग में घी डालना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ साफ करना, हाथ रगड़ना, हाथ मिलाना और डिश पछताना। मुहावरा ही पढ़ने में मजा आता ना, मुहावरा जो है पढ़ने में एकदम मजा आ जाता है ना। चलिए जले पे नमक डालना, चलिए चिढ़ जाना ना, चलिए बहुत ही सुंदर, जले पर नमक डालना या मिर्ची लगा देना ना, ठीक है। चलिए बहुत ही सुंदर। चलिए 59 पूछा गया, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ जो होता है 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर बताओ सर? पछताना। बाद में जैसे कि अगर आप लोग अभी मेहनत नहीं करोगे, अभी मेहनत नहीं करोगे और बाद में जब आप लोगों का परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, तब आप लोग बताओ यानी हाथ मल कर रह जाओगे। उस वक्त मेहनत कर लेते तो अभी पछताना नहीं पड़ता, हाथ मल कर रह जाओगे उस वक्त। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, दो दिनों का मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दो दिनों का मेहमान, जल्द भागने वाला, जल्द मरने वाला, गायब होने वाला, 2 दिन रहने वाला। 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर? चलिए 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 दिनों का मेहमान, जल्द मरने वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया, गुण शब्द का विलोम क्या होता है? गलती होता है, कमी होता है, दोष होता है, गुण ही होता है। 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? 61 का जो राइट आंसर, 61 का जो राइट आंसर होगा, गुण का विलोम जो होता है दोष होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया, नर का विलोम क्या होता है? नर का विलोम जो है पुरुष होता है, व्यक्ति होता है, धनी होता है, नारी होता है। 62 का जो करेक्ट आंसर होगा, नर का विलोम जो होता है नारी होता है, क्या होता है?
नारी होता है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया पुरस्कार का विलोम क्या है? पुरस्कार का विलोम दंड होगा, परिश्रमिक होगा, सम्मान होगा, अपमान होगा। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा दंड होगा। पुरस्कार का विलोम क्या होता है? दंड होता है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया चंद्रमौली कौन सा समास है? चंद्रमौली जो है कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। राइट आंसर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? चंद्रमौली जो है कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। और एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर करते हुए चलना, एकदम सभी स्टूडेंट को क्या करना है? जमकर शेयर करते हुए चलना, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया पीतांबर कर्मधारय समास जब होगा तो विग्रह होगा। पीतांबर जो है कर्मधारय समास होगा, इन्हीं कर्मधारय समास जब होगा तो विग्रह क्या होगा? पीता हुआ पानी, पीला अंबर, उजला आकाश, और डी जो है कोई नहीं। राइट आंसर 65 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया ना, जैसे कि 2 दिनों का मेहमान, जो 2 दिनों का मेहमान जो है इसमें क्या है? इन्हें जल्द मरने वाला या यही होगा। जैसे 2 दिनों का मेहमान जो है ये क्या होगा? इसमें मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अगर आप लोगों को दिक्कत है तो हम चेक कर लेते हैं, इसका भी आंसर जो है जल्द मरने वाला ही होगा। राइट आंसर ऐसे चेक कर लेते हैं, इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। ऐसे मुहावरे में तो आप लोगों को घबराना ही नहीं है, मुहावरे तो इजी है। हाँ, ये 2 दिन जल्द मरने वाला ही दिया गया। जैसे कि पिता को कल ही पता चला कि उनके बेटे को गंभीर बीमारी है और वो 2 दिन का मेहमान है, तो जल्द मरने वाला, ये 2 दिनों का मेहमान जो है जल्द मरने वाला ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? पीलांबर। क्या होगा? पीतांबर का, यानी पीतांबर का जो है क्या होगा? कर्मधारय समास जब होगा तो विग्रह क्या होगा? पीला अंबर होगा। और क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया स्वर्ग प्राप्त में समास है। स्वर्ग में प्राप्त यानी क्या? स्वर्ग प्राप्त में समास क्या है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, वैभाव समास है, तत्पुरुष समास है। राइट आंसर 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, तत्पुरुष समास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया उच्च शब्द का विशेषण है। उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा? उच्चतर होगा, ऊंचाई होगा, ऊंचा होगा, और डी जो है उच्च। राइट आंसर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा उच्चतर होगा। क्या होगा? उच्चतर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया गुणवाचक विशेषण कौन है? गुणवाचक विशेषण जो है कौन है पूछा गया। पुराना है, 50 है, 5 क्विंटल है, और डिस है वह घर मेरा है। वह घर जो है मेरा है। क्या होगा? राइट आंसर, यानी राइट आंसर 68 का जो करेक्ट आंसर होगा गुणवाचक विशेषण कौन है? तो पुराना है। क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया व्यापार शब्द का विशेषण होगा। व्यापार शब्द का विशेषण क्या होगा? व्यापार शब्द का विशेषण व्यापारी, व्यवसाय, व्यापारिक, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 69 का व्यापारिक हो जाएगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? काल होगा, कंटीला होगा, काटी होगा, और डी जो है नुकीला।
राइट आंसर 70 का जो करेक्ट आंसर होगा कांटीला होगा। क्या होगा? कंटीला होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया। अनुभव शब्द है, अनुभव शब्द जो है क्या है? अनुभव की बात हो रही है। अनुभव शब्द जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी होगा। अनुभव शब्द जो है पुल्लिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया। चील शब्द कौन लिंग है? चील शब्द जो है कौन लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें डी जो है कोई नहीं। राइट आंसर 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चील शब्द जो है स्त्रीलिंग रूप है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग रूप है। और एक बार सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जमकर सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया। कयामत कौन लिंग है? कयामत जो है कौन लिंग है ये पूछा गया। पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर 73 का जो राइट आंसर सी होगा। स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया। अनचाहा शब्द में उपसर्ग है। अनचाहा शब्द में उपसर्ग। राइट आंसर 74 का जो करेक्ट आंसर 74 का जो करेक्ट आंसर होगा अनचाहा। क्या होगा? अन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है? राइट आंसर 75 का जो करेक्ट आंसर होगा दर्शनीय क्या है? अनीय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी होगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय? लुटेरा किसकी बात हुई? लुटेरा में कौन सा प्रत्यय? रा है, टेरा है, एरा है, आ है। राइट आंसर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? लुटेरा। क्या रहा? एरा रहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया। पढ़ाई में प्रत्यय बताएं। पढ़ाई में प्रत्यय। राइट आंसर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पढ़ाई क्या होता है? पढ़ाई आई आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया। आंशिक शब्द में कौन प्रत्यय है? आंशिक शब्द में प्रत्यय आंशिक। 78 का जो करेक्ट आंसर होगा आंशिक क्या था? इक आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा होगा, बिल्कुल असहाय होना, लकड़ी के सहारे चलना और डिसो कमजोर होना। राइट आंसर 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? एकमात्र सहारा। मतलब अंधे की जो लकड़ी जो होती है क्या होता है? एकमात्र सहारा होता है उनका। राइट आंसर ई करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 80 पूछा गया। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है। निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है और डी जो है निश्चयवाचक है। राइट आंसर 80 का जो करेक्ट आंसर होगा तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम जो है प्रश्नवाचक है। क्या है? प्रश्नवाचक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया। भवन शब्द है। भवन शब्द जो है क्या है? भवन शब्द जो है क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 81 का जो करेक्ट आंसर होगा भवन शब्द जो है पुल्लिंग है। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया। काठ मारना। काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्तंभ रहना, चोट लगना और सी जो है हताश होना और डी जो है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 82 का जो करेक्ट आंसर होगा स्तंभ रहना। क्या होगा? स्तंभ रहना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 83 पूछा गया। नदी शब्द है। नदी शब्द जो है क्या? राइट आंसर 83 का जो करेक्ट आंसर होगा स्त्रीलिंग होगा। राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया। जी का
लिंग निर्णय करें। जी का, किसकी बात हो रही, जी का लिंग निर्णय क्या होगा, 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, निश्चय का संधि विच्छेद है, निश्चय का संधि विच्छेद, राइट आंसर 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर निस जोड़ चय, क्या होगा, निस जोड़ चय होगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 86 पूछा गया, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नायक का संधि विच्छेद 86 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, 86 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना, आंसर जल्दी से आंसर, राइट आंसर 86 का जो करेक्ट आंसर होगा निजुर अक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, राइट आंसर 87 का जो करेक्ट आंसर होगा विद्या जोड़ अर्थी होगा, राइट आंसर एक करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 88 पूछा गया, क्या यानी अब अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है, अन्वेषण का संधि विच्छेद, अन्वेषण का संधि विच्छेद जल्दी से आंसर लगाना है, राइट आंसर 88 का जो करेक्ट आंसर होगा, चलिए 88 का जो करेक्ट आंसर होगा अनुजोड़ ईसन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 89 पूछा गया, यथिष्ट का संधि विच्छेद है, यथिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यथा जोड़ इष्ट होगा, यथि जोड़ यथिष्ट या राइट आंसर क्या होगा 89 का जो करेक्ट आंसर होगा यथा जोड़ इष्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 90 पूछा गया, हास्य पद का संधि यानी हास्य पद यानी विच्छेद होता है, हास्य पद का विच्छेद क्या होता है, राइट आंसर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा हास्य आस्पद हो जाएगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, अज्ञ है, अन्न है, ओ है या आ है, राइट आंसर 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा अज्ञान, क्या होगा राइट आंसर ओ, अज्ञान क्या है, अज्ञान अज्ञ होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर तो सी तो नहीं होना चाहिए, लगभग 91 का क्या होगा, सी होगा या ई, जल्दी से आंसर, आंसर से स्टूडेंट को आंसर जल्दी से लगाना, अज्ञान में उपसर्ग क्या है, जल्दी से सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से लगाना है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, अज्ञान में जो है ओ है, हाँ चलिए चलिए बहुत ही सुंदर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ओ ही हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। क्वेश्चन में 92 पूछा गया, विशेष में उपसर्ग बताए, विशेष में उपसर्ग क्या होगा, राइट आंसर विश होगा, बिस होगा, बी होगा और डिस में से कोई नहीं, राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यानी 92 का जो करेक्ट आंसर होगा राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 93 है, निहार क्या है, निहार में उपसर्ग बताए, राइट आंसर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा निहार, क्या होगा निहार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, क्या पूछा क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 94 पूछा गया, एकदम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसी बात पर सभी स्टूडेंट को जमकर शेयर कर देना है, 2023 के एग्जाम में एकदम सभी स्टूडेंट को कमाल और धमाल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए, काशी में रहकर यानी काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए, 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 18 वर्ष तक और 20 वर्ष तक, राइट आंसर 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर बी को लॉक किया जाए ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 95 पूछा गया, मलयज जी का यानी मलयज जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, एकदम ये भी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1934 में, 1935 में, 1936 में, 1933 में, राइट आंसर 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 1935 में होगा, कब होगा 1935 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया, किस पाठ की उक्ति है, इस संसार से संप्रतिक
एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। प्रगति और समाज, शिक्षा, रोज और डी स्वयं, हंसती हुई मेरा अकेलापन। 96 का जो करेक्ट आंसर होगा हंसती हुई मेरा अकेलापन। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 जो है बहुत लंबे और चौड़े क्वेश्चन है बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया, किसने लिखा है अगर त्रिश को देखो तो उसे कभी आंख मत, उससे जो है कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। और फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, त्रिश जो है पीछे पीछे आता है। अस्त प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, उदय प्रकाश है, प्रकाश प्रकाश है। राइट आंसर 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा उदय प्रकाश जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया, किसने लिखा है शिक्षा का कार्य की वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी की योग बनाए। माथुर जी, दिनकर जी, जे कृष्णमूर्ति जी, नामवर सिंह। 98 का जो करेक्ट आंसर होगा जे कृष्णमूर्ति जी, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया, जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया। जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया है। राइट आंसर क्या होगा, अध्यात्म होगा, ये तीनों होगा, शिक्षा होगा, दर्शन होगा। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा ये तीनों हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर ये जो होना चाहिए डी में, मगर बी में दिया गया, ये भी ध्यान देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया। पद्मावत जो है किस भाषा में लिखा गया, अवधी में और विश्व भाषा में और से जो पुरानी हिंदी में और विश्व में से कोई नहीं। 100 का जो करेक्ट आंसर होगा यानी पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ये पूछा गया। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर ई करेक्ट आंसर क्या होगा, अवधि होगा। क्या होगा, अवधि हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर